नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंडियन गार्डनिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि नींबू का पौधा गमले में कैसे लगाएं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप नर्सरी से नींबू का पौधा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नींबू के पौधे का चुनाव किस प्रकार से करें, उनके लिए मिट्टियों की तैयारी कैसे करें और उन्हें गमले में किस प्रकार से लगाएं, तथा लगभग 1 महीने का रिजल्ट भी आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने एक नींबू के पौधा लगाया है और उसमें आप देख पा रहे होंगे कि सफलतापूर्वक बहुत सारे नए ब्रांचेज आने शुरू हो गए हैं तथा साथ में ही बहुत सारे आपको फूल और छोटे छोटे बहुत सारे फल लगे हुए दिखने लगेंगे। जबकि मैंने ये पौधा खरीदा था तो सिर्फ इसमें 4 बड़े फल लगे हुए थे और कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स थे। इतना सारा जो है ये लगाने के बाद मुझे लगभग 1 महीने के बाद की उपलब्धि है जो मैं अभी आपके साथ दिखा पा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा और साथ ही पूरी इसकी देखभाल तथा खाद की रिक्वायरमेंट की सारी जानकारियाँ भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलें और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी करें। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इसे बीज से ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैंने पहले एक वीडियो बना रखा था जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में दिख जाएगा, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। और सामने जो अभी स्क्रीन पे आप पौधा देख पा रहे होंगे, यह वही पौधा है जिसको बीज से मैंने ग्रो किया था, जिसका वीडियो ऊपर आई बटन में है। दोस्तों, बीज से ग्रो किए गए पौधे में बहुत ज़्यादा समय लग जाते हैं फूल और फल आने में, और कई बार ऐसा होता है कि उसमें कभी भी फल और फूल लगते ही नहीं हैं। तो मेरा जो पौधा है 3 वर्ष का हो गया है, लेकिन अभी तक इसमें फूल आने शुरू नहीं हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप नर्सरी से पौधा खरीदते हैं तो किस प्रकार के पौधा को खरीदें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसमें 4 बड़े बड़े फल लगे हुए हैं और इसमें कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स भी हमें नज़र आए। यह पहचान के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यह 12मासी नींबू है। ये छोटे छोटे कुछ फ्लावर्स भी नज़र आ रहे हैं और कुछ बड़े बड़े इसमें फल भी लगे हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि इसमें बड़े बड़े फल भी होते रहेंगे और नए बहुत सारे फ्लावर्स और छोटे छोटे फ्रूट्स तैयार भी होते रहेंगे। यह 12मासी पौधे की पहचान है। दूसरी पहचान के बारे में मैं आपको बता दूं कि यदि आप इसके जड़ों के पास में देखेंगे तो इसका जो तना है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा और हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि यदि आप छोटे पतले तने वाले यदि पौधे को आप लेते हैं तो उनकी पौधे के विकास में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि ये शुरू से ही फ्रूटिंग इनमें होते रहती है। नर्सरी वाले इन पौधों को एयर लेयरिंग या ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा तैयार करते हैं। दोस्तों, नींबू का पौधा लगाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो मिट्टियों की तैयारी करना। मिट्टियों की तैयारी करने के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने बहुत उपजाऊ जगह का मिट्टी लिया है, यानी आप किसी भी अपने गार्डन से जहाँ पे पहले से फसल हो रहे हैं उस जगह की मिट्टी लें और 18 इंच के गमले के लिए आप जितनी मात्रा मिट्टी की लेते हैं उसकी लगभग 20% आप पुराना सड़ा हुआ गोबर का खाद लें तथा 10% वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। इससे मिट्टियों की उर्वरक क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी जो आप ये सफ़ेद चीज़ इसमें मिलाते हुए देख पा रहे हैं, ये सूखा हुआ चूना है, यानी कि जो पान के दुकान वाले जो चूना रखते हैं उन्हें भी आप गीला चूना को सुखा करके यूज कर सकते हैं, या सूखा चूना भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ये चूना जो है 2 प्रकार का काम करेगा। एक तो आपका फंगीसाइड का भी ये काम करता है तथा दूसरा पौधों में जो कैल्शियम की जो कमी होती है उसकी भी पूर्ति करता है। इसके बाद दोस्तों बात आ जाती है इसमें कुछ और ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए मैंने कुछ इसमें बायोजाइम ले लिया है, लगभग 100 ग्राम के आसपास। 100 ग्राम बायोजाइम को ही मिट्टी तैयार करते वक्त हम इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे। और आ जाती है कि इसमें इसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए तो दोस्तों नीम केक पाउडर है। ये नीम केक पाउडर निश्चित तौर पर आप इसमें मिलाएं, क्योंकि नीम केक पाउडर जो है एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है। ये मैं कई प्रकार से जो पौधों के लिए मिट्टियाँ तैयार करता हूँ उनमें भी इसे मिलाता हूँ। और अभी जो आप ये देख पा रहे हैं ये है बोन मील। ये भी पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पौधों में जो है
फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाने के लिए, और तथा ये भी एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है और कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए ये काम में आता है। यदि इन चीज़ों को आप मिट्टियों में अच्छी तरह मिश्रित कर लेंगे तो आपका जो पौधा है बहुत अच्छा ग्रोथ भी करेगा और उसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी आएगी। दोस्तों अब बारी आता है गमले को डेकोरेट करने की। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने ड्रेनेज होल को क्लियर करके उसके ऊपर कुछ टूटे हुए गमले के टुकड़े रख दिया था और कुछ मैंने इसमें रेत डाल दिया। लगभग 1 इंच रेत की परत लगाने के बाद मैं लगभग 1 से 1.5 इंच इस पे ये पुराने सड़े हुए गोबर खाद की लेयर लगा दूंगा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नींबू के पौधे को लगाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मिट्टियों में पानी इकट्ठा होंगे तो आपके पौधे खराब हो जाएंगे, उसमें कई प्रकार के रोग लगने लगेंगे तथा उसमें फ्रूटिंग भी नहीं होगी। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा बना करके रखेंगे तो आपकी फ्रूटिंग उतना ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने जो मिट्टियाँ तैयार किया था उन मिट्टियों को मैंने लगभग आधे गमले भर लिया है और ये पौधा को मैं प्लास्टिक के सहित सेट करके देख लूँगा ताकि मेरा जो ये पौधा है वो अच्छी तरह से मिट्टियों के अंदर में आ जाए। इतना हिसाब से मैं रखूँगा और बाहरी जो प्लास्टिक का जो कवर है उसे इस तरह से फाड़ के निकाल दे ताकि इसकी जो मिट्टियाँ हैं वो नष्ट नहीं हो, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से विकसित हुई रहती है। वैसे तो इसकी मिट्टियों को कोई भी पौधा आप नर्सरी से लाते हैं तो लगाने से पहले मिट्टियों को खुरच देना चाहिए और जड़ें दिखने लगे, लेकिन मैं इसको नहीं खुरच रहा हूं क्योंकि ये एयर लेयरिंग के द्वारा तैयार किया हुआ पौधा है और इसकी जड़ें जो है काफ़ी ज़्यादा नाजुक होंगी। तो यदि मैं खुरचने का प्रयास करूँगा, यदि ज़्यादा इसकी जड़ें डैमेज हो गए तो मेरा पौधा सूख भी सकता है। इसलिए मैं इसको नहीं खुरच रहा हूँ क्योंकि ये लगभग सैंडी सॉइल में लगाया हुआ है तो इसकी जड़ें जो है बाहर विकसित होने में इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने लगभग आधा गमला मिट्टी भरने के बाद पौधा को सेट कर लिया है और अब बारी आता है बाकी तैयार किए गए मिट्टी से ही इस पौधे को चारों तरफ से अच्छी तरह से मिट्टियों को डाल करके और हल्का पुश करके पौधे को सेट कर देंगे इसके अंदर। और पौधा सेट होने के बाद इसे अच्छी तरह से एक बार फुल वाटरिंग करेंगे। दोस्तों अभी जो मैंने मिट्टी बनाने का जो विधि बताया ये पूरा ऑर्गेनिक तरीका है। आप चाहें तो इसे केमिकल फर्टिलाइज़र के द्वारा भी आप इस मिट्टी की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं लगभग अपने गार्डन में सभी प्रकार के फूल और सब्जियों के पौधे जो है ऑर्गेनिक तरीके से ही करता हूं, क्योंकि ऑर्गेनिक फल सब्जियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ मानी जाती है। इसलिए मैं ऑर्गेनिक विधि ही बता रहा हूं। आगे के वीडियो में यदि आप करना चाहेंगे इसे रासायनिक तरीके के द्वारा तो मैं उसकी जानकारियां भी आगे के वीडियो में आपको निश्चित तौर पे दूंगा। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने पौधे को अच्छी तरह से गमले में लगा दिया है और मैंने फुल वाटरिंग कर दिया है। इतना वाटरिंग एक बार कर देना है ताकि पूरी मिट्टियाँ अच्छी तरह से भीग जाए और इसमें ड्रेनेज सिस्टम का भी पता चल जाता है, क्योंकि कुछ ही क्षणों के बाद इसका जो पानी है ड्रेन होकर के नीचे से निकलने लगेगा, यानी कि मेरा गमला बिल्कुल सेट है। दोस्तों अभी जो आप पौधा देख पा रहे हैं ये मेरे 10 दिन बाद का रिजल्ट है, यानी पौधा लगाए हुए मुझे 10 दिन हो गए हैं। आपने देखा होगा कि इतने सारे फ्लावर्स इस पौधे में नहीं थे, लेकिन लगाने के 10 दिन बाद ही ये फ्लावर्स से पूरे अच्छी तरह से भर गए हैं। तो दोस्तों यानी कि मैंने जो मिट्टियों में जो उर्वरक मिलाए थे, मैंने जो मिट्टियों की तैयारी की थी, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है और पौधों को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलने लगा है और मेरा पौधा बिल्कुल सेट हो चुका है और 10 दिन बाद भी इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग का संचार नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से यदि आप इसमें नीम केक पाउडर जो है ये खाद के साथ साथ पौधों को कई प्रकार के रोगों से भी बचाता है। दोस्तों ऐसा आप लोगों के साथ कई बार हुआ होगा कि नर्सरी से आप अच्छे फ्रूटिंग करते हुए पौधे लाए होंगे और गमले में लगाए होंगे और इसमें आपके यहाँ दोबारा फूल या फल इसमें नहीं आए होंगे। इनका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि लगाने के समय ही हम चूक जाते हैं कि इन्हें किन प्रकार की खादों की आवश्यकता है और मिट्टियों को किस प्रकार से तैयार करें। यदि आप रासायनिक विधि से भी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सभी पौधे की रिक्वायरमेंट जो है अलग अलग होती है। उसी प्रकार से नींबू की पौधे की जो रिक्वायरमेंट है, यदि बहुत सारे मेरे दोस्त एनपीके के बारे में पूछते हैं और एनपीके के थ्रू अपने पौधों को डेवलप करते हैं और उनमें फ्रूटिंग चाहते हैं,
तो बहुत ज़्यादा लोग बाकी अन्य सब्जियों के लिए जो है 1:1:1 का रेशियो वाला एनपीके यूज करते हैं, यानी 19-19-19 या 10-10-10। तो इसी प्रकार यदि आप एनपीके का स्प्रे करना चाहते हैं या एनपीके आप मिट्टियों में मिलाना चाहते हैं तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 2:1:1, यानी कि इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो दुगने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसमें मैंने जिन प्रकार का खाद मिलाया उनमें बहुत सारे ऐसे खाद हैं जो नाइट्रोजन युक्त है। तो दोस्तों आपने देखा ये 10 दिनों का रिजल्ट था, और अभी जो आप देख पा रहे हैं ये मैंने लगभग 25 दिनों के बाद इस पौधे को दोबारा आपको दिखा रहा हूं। तो दोस्तों 25 दिनों के बाद आप देखेंगे कि इसमें जो छोटे छोटे जो बहुत सारे फ्लावर्स हैं उन्होंने फ्रूट्स का रूप ले लिया है, यानी बहुत सारे छोटे छोटे इसमें फल बन गए हैं। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा यदि ओवर वाटरिंग आप देते हैं नींबू के पौधे को, बहुत अत्यधिक पानी की आवश्यकता नहीं होता है। इसमें पानी आप दोबारा तभी दें जब इसकी ऊपरी लेयर अच्छी तरह से सूख जाती है, क्योंकि ऊपरी लेयर सूखती है लेकिन नमी इसमें नीचे हमेशा बना हुआ रहता है। और ध्यान रखें कि नींबू का यदि पौधा लगाते हैं तो कम से कम 18 इंच से बड़े गमले में लगाएं, क्योंकि इसे बार बार रिपोर्टिंग करना उचित नहीं होता है, जिससे इसकी जड़ें वगैरह नष्ट हो जाती है। तो मैंने 18 इंच का गमला लिया है जो इसके लिए सफिशियंट है, और इसके अंदर ही मैं ग्रो कर रहा हूँ। तो मिट्टियों की तैयारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। दोस्तों एक समस्या और आती है, आपके पौधे में बहुत सारे फूल और फ्रूट्स बन तो जाते हैं लेकिन छोटे छोटे फ्रूट्स ही गिरने शुरू हो जाते हैं। इसके मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं, एक तो ओवर वाटरिंग और दूसरा पौधों में कैल्शियम की कमी। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि मैंने मिट्टी तैयार करते समय कैल्शियम की कमी की पूर्ति के लिए मैंने जो है वो सूखा हुआ चूना और कुछ बोन मील पाउडर भी इसमें मिलाया था। तो इस वजह से मेरे एक भी फूल या फल अभी तक नहीं गिरे हैं। 25 दिन हो गए मुझे लगाए हुए, और बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट्स इसमें बन गए हैं जो आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, और गुच्छे में है, लेकिन एक भी फ्रूट्स इसका अभी तक नहीं गिरा है। यदि गिरना होता तो अब तक ये गिर जाते, यानी कि मेरे ये फ्रूट्स जो है आगे तैयार भी होंगे। और खाद के रिक्वायरमेंट के बारे में बता दूं तो नींबू बहुत अत्यधिक खाद वाला पौधा है, इसे बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसे समय समय पे खाद भी देते रहना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि ये एक बार यदि फ्लावरिंग या फ्रूटिंग इसमें होता तो मैं उसी समय खाद देता, लेकिन ये 12 मासी नींबू है, इसमें छोटे जो फल है वो बड़े होते रहेंगे और नए नए इसमें फ्लावर्स आते रहेंगे। तो मैं एक इसमें अंदाज़ा ले लूँगा कि लगभग 1 महीने में एक बार इसको खाद निश्चित तौर पर दूंगा। दोस्तों मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ और इसमें जो भी इस्तेमाल कर रहा हूँ खाद वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, यानी कि मैं एक बार जो भी फर्टिलाइज़र देता हूँ वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के लंबे समय तक इनको ये खुराक देते रहता है। तो इस प्रकार से खाद की भी कमी इसमें कभी नहीं होती है। यदि आपको कभी ज़्यादा समय भी लग जाता है तो आपका पौधा चलता रहेगा, उसमें कभी कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों यदि नींबू के पौधे को बीमारियों से बचाने के लिए बात कर ली जाए तो आप सप्ताह में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे इस पे कर सकते हैं। इससे भविष्य में कभी किसी प्रकार की कोई भी बीमारियां नहीं लगेगी। नीम ऑयल का स्प्रे तैयार करने के लिए ऊपर आई बटन के लिंक को देख करके आप स्प्रे तैयार करना सीख सकते हैं। दोस्तों सबसे ज़रूरी जो ध्यान रखने वाली बात है वो यह है कि इसकी प्रूनिंग हेवी कटाई छटाई आप कभी इसकी ना करें, क्योंकि इसका वजह यह है कि नींबू जो है अपना खुराक जो है अपना भोजन पत्तियों में तैयार करके स्टोर रखता है, ताकि जब यदि कभी इसको फल तैयार करने में खाद की कमी हो जाए तो वो पत्तियों से अपनी खाद लेकर के और फल को तैयार करने लगता है। इस वजह से पत्तियां पीली होने भी शुरू हो जाती है, तो आपको पता चल जाएगा कि पौधे को खाद की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने इस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार के पौधे का चुनाव करें और नींबू के पौधे को कैसे लगाएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन